डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हमें आना चाहिए, क्योंकि ये कई जगह पूछा जाता है, कई बार इनडायरेक्ट के रूप में, कई बार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में, कई बार कंजक्शन के रूप में। तो इस तरीके से ये कई बार पूछा जाता है। हमें इसको बनाना सीखने से पहले ये भी समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट होता क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो देखो, डायरेक्ट का मतलब है अपने शब्दों को स्वयं बोलना। मैं जो बोल रहा हूं, अगर मेरे शब्द है, मैं उनको बोल रहा हूं, तो क्या होगा, डायरेक्ट होगा। किसी के शब्दों को हूबहू बोलना, मतलब कि मैं किसी और के शब्द बोल रहा हूं, लेकिन वैसे ही बोल रहा हूं जैसे उन्होंने बोले थे, हूबहू, बिना किसी परिवर्तन के, तो वो भी डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच दो तरह से हो सकती है, अपने शब्दों को खुद बोलना, स्वयं बोलना, किसी और के शब्दों को हूबहू बोलना, वो भी डायरेक्ट स्पीच है। किसी के शब्दों को अपने शब्दों में, देखो शब्द किसी और के थे, उनको अपने शब्दों में बोलना, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो हमें यही करना है कि कैसे हम किसी और के शब्दों को अपने शब्दों में बोल सकते हैं, वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो, सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, दोनों क्या है, असर्टिव। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाएंगे। अगर आपको ये आ जाता है तो बाकी सारे बहुत चुटकियों का काम है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में 5 चेंजेस होते हैं, केवल 5। कहां कहां पर चेंजेस होंगे वो आपको समझना है। अगर एक बार ये 5 चेंजेस समझ में आ गए तो बार बार रिपीट होते रहेंगे, और थोड़े से चेंज के साथ। देखो, जैसे ये जो असर्टिव सेंटेंस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हम उस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं जो कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है। बताओ पुष्पा, असर्टिव सेंटेंस कहां से स्टार्ट होते हैं? क्या भैया? असर्टिव सेंटेंस कहां से स्टार्ट होते हैं? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। तो हम किसकी, और वो होना कहां पर चाहिए, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो हम जिस सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे, असर्टिव सेंटेंस होंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे हम। ये जो इन्वर्टेड कोमास लगे होते हैं ना, उसमें इनको हटा देंगे और इनके स्थान पर क्या लिख देंगे, कंजक्शन लगा देंगे, दैट। एक परिवर्तन, नंबर 1 चेंज। नंबर 2, सैड टू का टोल्ड, सेज टू का टेल्स। इधर सैड अगर है तो सैड, से या सेज है तो से या सेज। ये परिवर्तन कैसे करते हैं हम, सेज वाला? देखो, सैड टू के बाद में यहां पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होने पर ही टोल्ड होता है। एक डीएसएसबी का एक क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया था, वहां पर मैंने बताया था कि ये टोल्ड जो है, इसके साथ में ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। याद आया किसी को? जी भैया, हाँ जी आई भैया। हैड वाला था। हाँ, तो इसीलिए इसीलिए सैड टू का टोल्ड होता है, अकेले सैड का टोल्ड नहीं होता। इसीलिए सेज टू का टेल्स होता है, अकेले सेज का सेज ही रहेगा। ये समझ में आ गया क्या? नंबर यस। 3, ये सबसे सिंपल और सबसे मुश्किल है। चेंज नंबर 3 सबसे आसान है और सबसे मुश्किल है। देखो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये जो मैंने ऐसे लिख रखा है इसका मतलब सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो इसको हम ऐसे याद रख लेते हैं, 123/सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। लेकिन ये कहां की बात कर रहे हैं हम, जब वे इन्वर्टेड कोमास के अंदर हो। बाहर वालों को चेंज नहीं करना, इन्वर्टेड कोमास के जो अंदर है उनको चेंज करना है। इज दैट क्लियर? यस सर। और ये जो रूल नंबर 2 था,
ये इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाले की बात हम कर रहे हैं, इन्वर्टेड कोमास से बाहर की हम बात कर रहे हैं, अंदर वाली बात नहीं कर रहे, सेकंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो 123 बटे सन कैसे लागू होगा, ध्यान रखना। अगर कहीं पर इन्वर्टेड कोमास के अंदर इनमें से कोई भी दे रखा है, फर्स्ट पर्सन दे रखा है या सेकंड पर्सन दे रखा है, तो हम उसको बदलेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, मी, माई, वी, अस, अवर, अगर ये दिए हुए हैं तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएंगे। अगर यू, योर दे रखा है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएंगे। यहां पर विशेष बात यह है कि हम जिसको भी बदलते हैं, जिसको बदलते हैं, हम जिसको बदलते हैं वो कौन सी लाइन में है ये देखना पड़ेगा। मतलब वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पॉजेसिव केस है, वो जो भी होगा उसके बदले में उसी लाइन में से आएगा। जैसे मान लो मैं बदलना चाह रहा हूं मी को, ध्यान से सुन लो, मैं बदलना चाह रहा हूं मी को, मैं किसके अकॉर्डिंग बदलना चाह रहा हूं वो बात की चीज है, लेकिन मैं मी को बदलना चाह रहा हूं तो इसी लाइन में से कोई एक आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मी को बदलना चाह रहा हूं ही के अनुसार, तो मैंने क्या करा, मी से एक लाइन ऐसे खींच दी, सीधी लाइन लंबी, और किसके अकॉर्डिंग बदलना चाह रहा हूं, ही के। यहां से मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, तो जहां पे भी ये दोनों एक दूसरे को काट देगी वही वहां पर आ जाएगा। दोबारा सुनो, मैं मी को बदलना चाह रहा हूं तो मी से मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी खड़ी, यू के अकॉर्डिंग बदलना चाह रहा हूं तो यू से मैंने एक लाइन पड़ी खींच दी, जहां पर ये काट देंगे वही वहां पर आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल, मैं बदलना चाह रहा हूं, मान के चलो योर को, इस योर को बदलना चाह रहा हूं इसको, तो मैं यहां से एक लाइन ऐसे खींच दूंगा योर से, और मैं उसको बदलना चाह रहा हूं वी के अकॉर्डिंग, सपोज करो वी के अकॉर्डिंग, तो वी से एक लाइन में सीधी खींच दूंगा, जहां पर काट देगा वही लिख दूंगा। ये इतना आसान है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो इसमें गलती नहीं होगी, सबसे ज्यादा गलती यहीं पर होती है। कोई डाउट किसी को? नो सर। अभी सोच लेना। ओके, चलो पूछता तो हूँ ये तुमसे। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस है सर, हाँ। सर इनको एग्जाम्पल देंगे ना तब प्रेशर हम्म। के साथ समझाना कि ये इस तरह से तब चेंज हुआ, वहां पे बहुत गलती होती है सर। हाँ हाँ हाँ, वही वही, इस इसी तरीके से जिंदगी में गलती नहीं होगी अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो, कभी भी नहीं गलती जी होगी। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। चेंज नंबर 4, देखो चेंज नंबर 4 में क्या है, चेंज इन वर्ब। यहीं पर ध्यान रखना, एक ही लाइन में मैंने सब कुछ लिख रखा है। चेंज इन वर्ब, वर्ब में चेंज करना है, प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है, प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है। अब मैं कहूं इज आर एम, तो इज आर एम का पास्ट क्या होता है, वास वाज वर वर। डू डज का डिड, डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वर्ब की सेकंड फॉर्म, होता है कि नहीं। ये तो हो गया हैज हैव का हैड, ये हुआ प्रेजेंट का पास्ट में बदलना। दूसरी बात, पास्ट को रिमोट पास्ट में बदलना, मतलब पास्ट को और दूर वाले पास्ट में बदलना। जैसे मान लिया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसको और दूर वाले पास्ट में बदलना, यानी कि पास्ट परफेक्ट में बदलना। डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये लिख रहा ना हैड थर्ड, वाजवर, इसको और दूर के पास्ट में बदलना, यानी कि हैड बीन। देखो जरा दोबारा से, डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आ जाए, तो उसको या तो आप डिड में चेंज करोगे या वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करोगे। अगर ये सारी बातें इन्वर्टेड कोमास के अंदर की है, ध्यान रखना भाई, कहाँ की, इन्वर्टेड कोमास के अंदर की बात कर रहा हूं। डू डज को डिड में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, इज आर एम का वाजवर बन जाएगा, हैज हैव का हैड बन जाएगा। प्रेजेंट मॉडल
प्रेजेंट मॉडल कौन से होते हैं? विल, शैल। इनका पास्ट मॉडल बन जाएगा, क्या बन जाएगा? वुड, शुड। मे का माइट, आपने पढ़ रखे हैं सारे, ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट की। अगर पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर डिड है, तो उसको हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। वाज वर अगर वहां पर होगा पहले से ही, तो उसका हम हैड और वर्ब की सॉरी हैड बीन कर देंगे, हैड बीन कर देंगे। अगर वहां पर हैड थर्ड पहले से ही दे रखी है, तो हैड और थर्ड ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहां से लेकर यहां तक अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो बताओ, पूछो। कोई डाउट? नो सर। ओके, 4 चेंज हो गए। नंबर 5, निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तित करेंगे। देखो, हम यहां पर खड़े हैं, तो हमारे जो बिल्कुल नजदीक होगा कोई वस्तु, कोई टाइम, उसको हमें क्या करना है? दूर भगाना है, समझ गए? जैसे नाव, इसको क्या कर देंगे? देन, दूर कर देंगे ना इसको। जैसे यहां पर मैंने लिखा है, नाउ का देन कर देंगे, टुडे का दैट डे कर देंगे, टू नाइट का दैट नाइट कर देंगे, टुमारो, टुमारो यानी कि आने वाला कल। तो हमें क्या करना है? एक दिन और आगे करना है, दूर भगाना है, यानी कि द नेक्स्ट डे। यस्टरडे यानी कि जो कल जा चुका, अब हमें परसों लिखना है जो जा चुका, तो इसको बोलेंगे द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। लास्ट प्लस टाइम, द प्रीवियस प्लस टाइम। मान लिया लास्ट नाइट आ गया, तो क्या बन जाएगा? द प्रीवियस नाइट। हेयर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोज, एगो का बिफोर। हम इस तरीके से परिवर्तन करेंगे, निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देंगे। कोई डाउट? ये याद करने पड़ेंगे आपको। अजय, जी भैया। आ रहा है समझ में? हाँ। अच्छा, अब देखो, अब आते हैं टेक्निकल वर्ड कैसे कैसे हम यूज करते हैं। इस एक एग्जाम्पल को आप ढंग से समझ लेना। इस एक एग्जाम्पल में 5 परिवर्तन कर रखे हैं मैंने। राहुल सेड टू सुनीता, inverted commas, I will go to the market to buy books for you today। जिससे मैं पूछूं वो बताना। लक्ष्मी, मुझे ये बताओ कि जिस टाइप के सेंटेंस की मैंने आपको इनडायरेक्ट बनानी बताई है वो कौन सा है? भैया ट्रांजिटिव इंस्टेंटिव बताना है। नहीं नहीं, बस मैंने ये पूछा है कि वो सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस का टाइप कौन सा है जिसका मैंने आज आपको बताया है। असर्टिव से। अफर्मेटिव का। असर्टिव, असर्टिव और कहां पर? इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाली बात कर रहे हैं हम। ये ध्यान रखना भाई, हम इसको देखेंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर, देखेंगे हम। ये सब्जेक्ट से अगर स्टार्ट है, इसका मतलब ये असर्टिव है। तो अब हमारे वो 5 रूल लागू होंगे। सैड टू है, सैड टू का हमने क्या करना था? टोल्ड। सैड टू का क्या करना था? टोल्ड, हमने टोल्ड कर दिया। सैड टू का टोल्ड हो गया। दूसरी बात पहले बीच में और सुन लो, जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन यहां से लेकर यहां तक का, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो वर्ब होती है, ये जो वर्ब होती है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। अब इन्वर्टेड कोमास के अंदर की बात करते हैं। यहां पे जो वर्ब होती है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब। इस वाली वर्ब में, इस रिपोर्टेड वर्ब में
इसको देख करके परिवर्तन होता है। भैया विल को बोलेंगे इसमें रिपोर्टेड ये वर्ब। आवाज को बहुत आ रहा है। आवाज कम आ रही है? नहीं सही आ रही है। अच्छा, चलो बाकी लोग साइलेंट करो तब आई आवाज सही। देखो इधर हमने बताया था कि हमें जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला पोर्शन होता है सबसे पहले उस पे देखना है। सबसे पहले हमने इस पे देखा, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, इसका मतलब ये सेंटेंस असर्टिव है। अब हमारे वो 5 रूल लगेंगे जो हमने ऊपर देखे थे। नंबर 1, सैड टू का हमने टोल्ड करना है, तो यहाँ पर सैड टू है इसलिए हमने टोल्ड कर दिया। राहुल टोल्ड सुनीता। भाई किसका माइक ऑन है? साइलेंट कर लो प्लीज, आवाज आ रही है। फिर मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा बीच में क्लास के, अच्छा नहीं लगता वो। ऐसे अच्छा लगता है कि डिस्कशन करते रहें। देखो सैड टू का हमने टोल्ड कर दिया, कब किया? जब हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस है। ये जो इन्वर्टेड कोमास थे, यहां पर ये लग रहा और ये लग रहा और एक इधर लग रहा, इन सबको हमने काट दिया और यहां पर हमने क्या लगा दिया? कंजक्शन दैट। अब तक हमारे 2 परिवर्तन हो चुके। कितने परिवर्तन? 2। अब देखो तीसरा परिवर्तन है 123 बटे सन। फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है क्या? आई। फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? राहुल। राहुल का मतलब ही। प्रियंका जरा आप पूछ रहे थे, मैं एग्जांपल देके बताता हूं। देखो इधर हम किसको बदल रहे हैं? बोलो जरा। आई को। सर आई को। आई को बदल रहे हैं, तो हम बदल रहे हैं आई को। आई को हम बदल रहे हैं, मैंने बताया था जिसको बदलते हैं वहां से एक खड़ी रेखा खींच देते हैं। ठीक है, किसके जी सर। अकॉर्डिंग बदल रहे हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राहुल। जी सर। राहुल का मतलब ही, तो यस सर। हम ही के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं, राहुल के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं या ही के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं। यहां से हमने रेखा खींची सीधी, कहां पर काटा वो लिख देंगे। कहां पर काटा? ही पर काटा कि नहीं? यस सर। तो देखो हमने ही लिख दिया, यहां पर ये लिख दिया हमने ही, ये आ गया ही। ही विल प्रेजेंट मॉडल है, पास्ट मॉडल कर दो वुड। गो टू मार्केट टू बाय बुक्स फॉर। फॉर के बाद फिर क्या आ गया? यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन है? सुनीता। तो अब फिर दोबारा देखते हैं। हाँ, ये जो हम यू बदल रहे हैं वो ये बताओ कौन से वाला यू है? ये वाला है या फिर ये वाला है? ऑब्जेक्ट वाला। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाला है, वेरी गुड। तो हमने क्या करा? ऑब्जेक्ट वाले यू से एक लाइन सीधी खींच दी। ठीक है, किसको बदल रहे हैं हम? सुनीता को। सुनीता के अनुसार बदल रहे हैं। यू को बदल रहे हैं सुनीता के अनुसार। सुनीता कौन है? सी। यस और नो? यस। तो यहां से पड़ी रेखा खींचेंगे, कहां पर काटा? हर। हर। हर पे काटा, हर लिख दो, ये आ गया हर। टू बाय बुक्स फॉर हर, यहां पर था टुडे, टुडे का हमने क्या कर दिया? दैट डे। देखो चेंज नंबर 1, चेंज नंबर 2, चेंज नंबर 3, चेंज नंबर, सॉरी ये था 3, ये तो 4 है। चेंज नंबर 3 और चेंज नंबर 5, पांचों आ गए इसमें। चेंज नंबर 1 2 3 3 4 5। इस सेंटेंस को समझने में अगर किसी को जरा सी भी तकलीफ हो तो पूछ लो। अगर नहीं होगी तो अच्छी बात है, अगर होगी तो यहीं क्लियर कर लो।
बताइए, कोई डाउट किसी को? नो सर। देखो, मैं इस पे ज्यादा जोर डाल रहा हूँ, इस वाले रूल पर। अगर आपको ये सिस्टम समझ में आ गया ना, ये काटने वाला, तो ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये बिल्कुल मैथमेटिकल है। जिसको बदल रहे हो वहां से खड़ी रेखा, जिसके अकॉर्डिंग बदल रहे हो वहां से पड़ी रेखा, बस जहां काट दे आंख बंद करके वहीं लिख दो। ठीक है? आगे चलते हैं। एक एग्जांपल। हाँ जी, कौन है सबसे ऊपर? अजय। अजय बताओ, सबसे पहले कहाँ देखना है हमें? इन्वर्टेड कोमा से बाहर। इन्वर्टेड कोमास के अंदर। अच्छा, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। बताओ, इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये जो सेंटेंस है, ये कौन सा है? असर्टिव। असर्टिव है, ठीक है, ओके। आयशा। सर ये असर्टिव हाँ बेटा, सेंटेंस में। असर्टिव है, ओके बेटा। अब बताओ, सेट टू का क्या करेंगे? तो सेट टू का टोल्ड कर देंगे। दे टोल्ड मी दैट। बस इतना ही बताना आपको। कपिल जी, जी सर। ये आई है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है सर। फर्स्ट पर्सन। बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, एक सेकंड भाई, यहाँ तो मुझसे गलती होगी। क्या गलती हो गई? देखो, यहाँ पर उन्होंने कहा था यू होना चाहिए था, यहाँ पे यू, यहाँ पे योर। ओके, अब देखो, ये यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है मी, तो जी। देखिए हम बदल रहे हैं यू को, है ना? कौन सा हाँ वाला जी। यू, ये या ये? ऑब्जेक्ट। कौन सा? ऑब्जेक्ट वाला। ऑब्जेक्ट वाला? फर्स्ट वाला भी। सर सब्जेक्ट फर्स्ट वाला वाला। है। सब्जेक्ट, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट। सर। हाँ जी हाँ जी। सब्जेक्ट वाला है, यहाँ से ऐसे लाइन खींच देंगे सीधी। किसके अकॉर्डिंग बदल रहे हैं? मी के अकॉर्डिंग। हाँ मी जी। से ऐसी लाइन खींच देंगे, है ना? कहां पर जी। काटा? आई पे। आई पे। बस आई लिख दो, यहां पर हमने लिख दिया आई, दैट आई। अब बताओ, शुड अपने आप में पास्ट होता है कि प्रेजेंट होता है? पास्ट होता है सर। पास्ट। पास्ट होता है, ये इसका शुड का शुड ही रहेगा। जो पास्ट मॉडल है ना, वो पास्ट मॉडल ऐसे रहेंगे, आई शुड ओबे देम। अब ये कोई और बताएगा। लक्षिता, बताओ बेटा, कौन सा पर्सन है? यस सर। देम। लक्ष्मी। सर थर्ड पर्सन में आएगा ये। थर्ड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? नो चेंज। नो चेंज।
नो चेंज, ये कौन बोल रहा है? पुष्पा। तो प्रियंका भाटी। ओके, अभी तो पूछा नहीं आपसे मैंने बेटा। लक्ष्मी हाँ जी भैया, बताओ जरा, ये दैम है थर्ड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? भैया चेंज नहीं होगा, ये नो चेंज है। थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हम इसको यहीं पर क्या जैसा था वैसे लिख देंगे। इफ यू कौन सा पर्सन है, ये कौन बताएगा? निकेश सर सेकंड पर्सन, सेकंड है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट है मी। अब पहले ये बताओ, ये यू जो है सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? सर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है। तो देखो पहले भी बदला था हमने, मी के अकॉर्डिंग बदला था ना भाई, पहले भी यू को हमने मी के अकॉर्डिंग बदला था, और क्या आया था उसके बदले में? आई, तो यहां पर भी आई आ जाएगा। ठीक है, WANT वांट। प्रियंका भाटी क्या हो जाएगा इसका, वांट का? इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, ये तो वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, सेकंड वांटेड हो फॉर्म हो जाएगा। जाएगा। हाँ, वांटेड हो वांटेड जाएगा सर। टू प्रोग्रेस इन योर कौन सा पर्सन है पुष्पा? भैया सेकंड सेकंड पॉजिटिव है, और बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो ये हम बदल रहे किसको, योर को, तो योर से हम एक सीधी लाइन खींच दी, किसके अकॉर्डिंग बदल रहे हैं? मी के। बदल जी। रहे कि नहीं? तो मी से हम लाइन ऐसे खींच देंगे, कहां पर काटा? माई पे काटा कि नहीं? जी। तो माई आ जाएगा यहाँ पर। लाइफ का डेथ तो नहीं करोगे? बताइए। नो, ओके, इसे चेंज नहीं करें। वो केवल टाइम बताने वाले शब्दों में चेंज होता है। यहां दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, दोनों में कहीं पर जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। Should I go ahead? चलो जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़नी है हमें, है ना। देखो भाई, ये इन्होंने जो कहा ये हो गया, ये हमने कर लिया है, ये हम कर चुके, ये हम कर चुके, ये हम कर चुके, ये सारा कर चुके, ये भी, ये भी, ये भी। हाँ, ये रहता है रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, ये रहता है। इसको एक सेकंड में भी कर देते हैं। देखो हमने क्या बताया था अभी तक कि अगर वहां पर सैड टू है तो हम क्या कर देते थे, टोल्ड। ये बताओ दोनों वर्ब पास्ट में है कि नहीं? यस सर। पास्ट में है। अगर वहां पर होता सेज टू तो क्या होता उसका, टेल्स। तो अब बताओ प्रेजेंट में है कि नहीं? यस सर। ओके, और अगर ये यहां पर कहता विल से, ठीक है, विल से, ये फ्यूचर में है कि नहीं? ये यस पास्ट सर। में, ये प्रेजेंट में, ये फ्यूचर में। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इन्वर्टेड कोमा से बाहर की बात कर रहे हैं, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रूल नंबर 4 पढ़ो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो ये तो प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। तो वो कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
आपको ये तो मैंने बता रखा है, देखो जैसे ये कह रहा है ही सेज, तो इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, इन्वर्टेड कोमास के बाहर, और रिपोर्टेड इन्वर्टेड कोमास के अंदर। ये क्लियर है सबको? बोलो। अब यस वो सर। ये कहना चाह रहा है कि यदि इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो वर्ब है अगर वो प्रेजेंट में है, जैसे कि ये है प्रेजेंट में, या फिर वो फ्यूचर में है, तो हम इस वाली वर्ब में परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर इन्वर्टेड कोमास के बाहर, इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में दे रखी है, तो इसमें जो वर्ब होगी, यहां पर जो वर्ब होगी उसमें नो चेंज। समझ में आया क्या? यस सर। ओके, समझ में आया तो आगे देखते हैं जरा। अब यहां पर ऐसा ही आ गया, उसने कहा ही सेज आई कम हेयर, तो हमने क्या बना दिया, ही सेज का सेज रखेंगे कि नहीं? हाँ। यस भैया। ओके लक्ष्मी, मुझे बताओ, जब भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है सबसे पहले हम कहां देखेंगे, ये बताओ। सेंटेंस को कहां से देखें सबसे पहले? सबसे पहले भैया टेंस चेक करेंगे। किसका? सबसे पहले मतलब अंदर वाले इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला। हाँ, सबसे पहले इन्वर्टेड कोमास में देखना है कि वो सेंटेंस कौन सा है। तो ये सेंटेंस असर्टिव है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है। अब वो पांचों रूल हमें दिमाग में लाने हैं। नंबर 1, सेज का सेज ही रहेगा, हमने लिख दिया ही सेज, कंजक्शन दैट लगा दिया। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। ठीक है, आई, मी, माई। आई फर्स्ट पर्सन है, इसको हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। तो आई से हमने एक सीधी रेखा खींच दी। सब्जेक्ट क्या है? ही। ही। ही से हमने फड़ी रेखा खींच दी। कहां पर काटा? ही पर। ही पर काटा कि नहीं? तो यहां पर हमने ही लिख दिया, ये आ गया ही। अब हमें वर्ब पे की बात कर रहे हैं, ये पहले इन्वर्टेड कोमा से पहले जो वर्ब है वो प्रेजेंट में है, इसीलिए इस वाली वर्ब में हमें परिवर्तन नहीं करना, इसको पास्ट में नहीं ले जाना। अब देखो, कम को कम ही रखें, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, ये भी प्रेजेंट टेंस में हमें रखनी है। बट प्रॉब्लम क्या आ गई कि आई के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट फॉर्म आती है और ही के अकॉर्डिंग एस या ई एस आता है, इसलिए हमने इसको कम ही रखा, यानी कि कम्स कर दिया बस, ये कम्स यार। एक और एग्जांपल ऐसा मैं लिख दे रहा हूं। ये सेंटेंस है। तो अब देखो, हमें कहां पर देखना है, सबसे पहले इन्वर्टेड कोमास के अंदर। इन्वर्टेड कोमास के अंदर देखा तो सब्जेक्ट से स्टार्ट है, इसका मतलब असर्टिव, पांचों रूल लागू हो जाएंगे। सीता विल से टू आ गया ना, तो इसका टेल हो जाएगा कि नहीं?
सीता विल टेल लक्ष्मण, कंजक्शन दैट। योर ब्रदर, योर कौन सा पर्सन है? सेकंड। यहां पर मैं लिख रहा हूं यू योर, ठीक है। योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। हमें इसको बदलना है किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? लक्ष्मण, यानी कि ही। तो देखो योर से हमने क्या करा है? एक खड़ी रेखा खींच दी। और किसके अकॉर्डिंग बदल रहे हैं हम? ही के अकॉर्डिंग। ही से हमने एक सीधी पड़ी रेखा खींच दी। जो भी आ जाता है वो लिख देंगे। क्या आया? हिज ब्रदर। अब ये देखो टेक्स आ रखा है। क्या हम इसको चेंज करेंगे निकेश? अजय? नो चेंज। नो चेंज। तो योर ब्रदर टेक्स केयर ऑफ। अब आ गया मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है? सी हर। तो देखो हमें मी को बदलना है। मी को, ये वाला मी, यहां से हमने क्या करा? एक सीधी रेखा खींच दी। किसके अकॉर्डिंग बदलना है? सीता मतलब सी। यहां से एक सीधी रेखा खींच दी खड़ी पड़ी हुई। जहां पर काटा वो हमने यहां पर लिख दिया। कोई डाउट? भैया ये टेक्स क्यों नहीं बदला? यही तो बता रहे बेटा, देखो यही तो बता रहे हैं कि यदि यहां पर देखो सेड टू है पास्ट में, यही तो बताया था कि यदि ये जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाली वर्ब है, यदि ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो वर्ब आएगी उसमें परिवर्तन नहीं करना। देखो यहां भी तो नहीं किया था, यहां पर कम का मतलब तो। बाकी चीजों में चेंज होगा, सिर्फ वर्ब चेंज नहीं होगी। हाँ बाकी सब चेंज होगा, केवल ठीक वर्ब है। में चेंजिंग परिवर्तन करेंगे। मुझे ये लगा कि पूरा सेंटेंस ही मतलब वैसी का वैसी होगा। नहीं नहीं, वो सेंटेंस वाला इसके बाद है। ठीक है ठीक। ये समझ में आ गया? हाँ जी भैया। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। पुष्पा, जी भैया। प्रियंका, यस सर। लक्षिता, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ओके। अब देखो नेक्स्ट 5वीं की बात करते हैं। रूल नंबर 5 हम पढ़ेंगे। उसमें क्या है? कह रहा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कोमास के बाहर, किस टेंस में हो? पास्ट में। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर कोई ईडियम हो, या फिर कोई फ्रेज हो, और इस हैबिचुअल एक्शन को मैं मानता नहीं हूं तो इसको छोड़ दो, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट हो। क्या क्या हो? या तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो इन्वर्टेड कोमास के अंदर, या फिर कोई ईडियम फ्रेज हो, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट हो। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। कैसे नहीं करते? ही सैड द सन इज ए स्टार। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? यस सर। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो अब हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। देखो कैसे लिखा जाएगा? ही सैड दैट द सन इज ए स्टार। इतना समझना है बस। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं थोड़े से। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, और जितने बच्चे हैं सभी एक एक को बनाएंगे, टाइम है हमारे पास। सबसे पहले ऊपर नाम आ रहा है अजय का। अजय, सी सैड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। देखो इन्वर्टेड कोमास के अंदर आ रहा है ना, और सब्जेक्ट से स्टार्ट है, इसका मतलब असर्टिव है।
तो हमने कहा सी सेड दैट, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है सी, तो सी आ जाएगा। कैन नॉट का कुड नॉट, हेल्प यू को इसने मी कैसे बना दिया वो मैं बताऊंगा बाद में, एट दिस का बना दिया दैट टाइम। इसकी बात करते हैं दूसरे की, ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। ये कौन बनाएगा, चलो इसको भी समझाते हैं। देखो हमें सबसे पहले कहाँ देखना है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर आई से स्टार्ट है, मतलब सब्जेक्ट से स्टार्ट है। असर्टिव सेंटेंस, पांचों रूल वही जो बताए थे। सबसे पहले सेड टू का हमने टोल्ड कर दिया, ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट लगा दिया। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा ही, विल का, शैल का शुड होना चाहिए, सेल का शुड होना चाहिए कि नहीं, यस सर। तो सेल का शुड हो जाएगा या वुड हो जाएगा, बात एक ही है, फर्क नहीं पड़ता। ही वुड कम टू मीट यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, यू कौन सा ऑब्जेक्ट पर्सन है, सेकंड, बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, मी के, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, है ना। जी। तो अब क्या करेंगे, यू से एक सीधी लाइन, ऑब्जेक्ट वाला यू बदल रहे हो ना भाई, तो इससे सीधी लाइन, मी से सीधी लाइन, खड़ी बड़ी लाइन, कहाँ पे काटा, मी पे काटा, तो क्या आ जाएगा, मी। टुमारो का द नेक्स्ट डे। अगला, चलो इसको बनवाता हूं। चलो भाई लक्ष्मी तुम्हें बनाओ इसको, थर्ड को। राम सैड, सैड का सैड ही करेंगे, पहले इन्वर्टेड कोमास के अंदर देखेंगे सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो ठीक है, राम सैड कंजक्शन दैट, आई, आई तो कौन सा पर्सन है, he had not हाँ, taken एनी एग्जाम that year दिस ईयर का दैट ईयर, that year बट, आई को भैया दोबारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हाँ हाँ ये फिर से सब्जेक्ट है, देखो दूसरा सेंटेंस है, आई को फिर से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, इंटेंडेड टू टेक, है ना, टू एग्जाम्स, Intended to take 2 exams the next year। और नेक्स्ट ईयर का हो जाता है क्या, द नेक्स्ट ईयर, सेम रहता है। तो आसान है कि नहीं, ओके। प्रियंका भाटी सेंटेंस नंबर 4 देखना, बना सकते हो क्या, हाँ जी सर, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हाँ, मतलब तो सेम ही रहेगा, बस इसमें कंजक्शन से जुड़ यहाँ जाए। पर परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना, हाँ जी सर। तो बन जाएगा ही सेड कंजक्शन दैट वर्च्यू इज इट्स रिवॉर्ड, ये बन गया। चलो अभी देखते हैं सीधा प्रैक्टिस सेट। तो मुझे क्वेश्चन पूछना था हाँ एग्जाम्पल नंबर 4 में। लो जी, सर उसमें 2 बार आई को चेंज किया था, तो जितनी बार सब्जेक्ट आएगा उतनी ही बार चेंजेस आते हैं। हाँ हाँ देखो एक सेंटेंस तो ये है यहाँ से यहाँ तक, एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक, 2 सेंटेंसेस में, दोनों के सब्जेक्ट है, बदलेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहला एग्जांपल ऐसा लिखा था, जो मैंने खुद लिखा था ना, मैंने लिखा था ना ये इफ, उसमें इस तरह से लिखा था कि इफ आई वांट प्रोग्रेस इन माय लाइफ, तो अगर 2 सेंटेंस हो गए तो दोनों के बदले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। प्रैक्टिस सेट पे आते हैं क्योंकि उनके तो दे ही रखे सीधे, ओके। अब देखो पहला ही सेंटेंस घुमा के दे दिया, इन्वर्टेड कोमास को पहले कर दिया और बिना इन्वर्टेड कोमास को बाद में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
हमें तो समझना था, हमने समझ लिया। कॉल द, ये हमें नहीं करना क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, छोड़ो। ये वाला देखते हैं। द क्वीन सेड टू हर सन, हमने सबसे पहले कहाँ देखना, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। हमने देखा यू से स्टार्ट है, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव। और असर्टिव की इनडायरेक्ट हमें बनानी आती है। आप शुरू करते हैं। सेड टू आया है तो टोल्ड हो जाएगा। कंजक्शन दैट लग जाएगा, तो कंजक्शन देखो, इसमें दैट नहीं लग रहा, इसे हटा दो, इसमें दैट नहीं लग रहा, इसे हटा दो। अब बचे ये दो, दो तो भी यहीं पे छटनी हो गई, अब बचे दो। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हर ऑब्जेक्ट कौन है, हरसन। हरसन कौन है, ही, हिम, हिज। और किसको बदलना है, यू, योर, सॉरी यू, योर। तो हम किसको बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं इस वाले यू को। तो यहां से सीधी खड़ी रेखा किसके अकॉर्डिंग बदल रहे हैं, हरसन। हरसन कौन है, ही। कहां पर काटा, ही पर, तो कंजक्शन लगा देंगे ही। तो देखो यहां पर क्या लग रहा है, यू, ये भी कट गया। तो अब बताओ कितनी देर लगी इसको ठीक करने में। अगर आप इसको पूरा बनाने में लगाओगे टाइम, तो आपको एग्जाम को डील करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने टेक्निक से काम किया, जो मैं तुम्हें बताता हूं, तो सेकंडों में काम होगा। हमने यहां देखा कि इसने यहां पर ऑर्डर लिख रखा है, हटा दिया हमने, पहला ही। दूसरा में टोल्ड आना चाहिए, टोल्ड 3 में आ रखा है। टोल्ड हिज सन, हर सन, कंजक्शन आना चाहिए दैट। तो अब दैट तो केवल 2 में था, एक यहां पर था और एक यहां पर था, तो हमने इन दोनों को काट दिया। आगे यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ही आना चाहिए, ही इसमें है, इसमें यू दे रखा है तो यू भी काट दिया। बस आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हो। ही मस्ट, मस्ट का मस्ट ही रहता है, गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल, योर सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, फिर आ जाएगा ये वाला हिज, ऐसे हिज आ जाएगा, हिज फादर। कॉल्स कौन सी फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड, यू, फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिम, बैक। तो ये तो है पेपर को डील करने की टेक्निक, कि 1, 2, 3 सेकंड में पता चल जाता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट, चलो अब तो एक एक से पूछ ही लो, टाइम भी थोड़ा ही है। पुष्पा, यस भैया। बताओ इसको क्या करोगे। या सर टिप से स्टार्ट हुआ है, बनाऊं इसको। हाँ बनाओ, बस इसमें से ऑप्शन बताओ कौन सा है। ओके, तो योर सेकंड देखो कंफ्यूज नहीं होना, पुष्पा देख इधर। आई सैड टू हर, भैया बना रही हूँ मैं, बना रही हूँ। बोलो बोलो। बी होगा क्या, कौन सा, बी। बी। अब देखो कैसे होगा बी। टोल्ड सभी में आ रहा है, ओके। दैट सभी में आ रहा है, ओके। ऑल हर फॉल्ट्स, विल है, विल का वुड होगा, इसका मतलब ये भी काट दो, ये भी काट दो। विल के बाद में बी आ रहा है तो वुड के बाद भी तो बी आएगा, बस हो गया काम। इसमें वुड के बाद क्या आ रहा है, हैव, इसलिए ये भी कट गया। किसी को डाउट, नो सर। बस ऐसे सेकंडों में करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना।
चलो सेंटेंस नंबर 11, लक्षिता बना दो जल्दी से, यस सर। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यस टिक सर। कर दूं? यस सर। चलो अब कैसे बताओ। सर सैड का सैड ही रहेगा, हाँ इन कॉमा की जगह दैट, और ये इसी ऑप्शन में है। हाँ, इफ दैट सी विल का वुड हो जाएगा, यस गिव सर। हिम ₹10 टू कीप हिज माउथ, बस हो गया। अगर इस सेंटेंस को हम बहुत ज्यादा डीपली देखेंगे, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डीपली देखेंगे, तो यहां पर इस सेंटेंस को थोड़े अलग तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे? और कोई ऑप्शन देखो, कोई और हो सकता है क्या? सर रूल के हिसाब से तो इसमें यही होगा। बस ठीक है, रूल के हिसाब से हो गया, डन। ओके, ये वाला सेंटेंस कौन बनाएगा? पहले एक बच्चा बता दो, जो बनाना चाहता हो जी, मैं बनाऊं। सेकंड में 5 सेकंड का टाइम। प्रियंका? सर मी। आदित्य? यस सर। सर मी। ओके बोलो। सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी? यस सर। कैसे? सर माई, इसमें सैड दिया हुआ है तो माई फ्रेंड सैड दैट। सर इसमें लास्ट, इसमें कैन दिया हुआ है, कैन का कोड सिर्फ इसी वाले में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। कैन का कोड यहीं पर दे रखा है, वेरी गुड। देखो इसने अब की बार क्या किया कि ये जो है ना, फ्रॉम वन ऑफ द विंडो ऑफ माई फ्लैट, ये इसने, ये एक प्लेस है, ये इसको देना तो चाहिए था कुतुब मीनार के बाद में, यहां पे देना चाहिए था, लेकिन इसने ये शुरू में रख दिया, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि देखिए ये समझते भी हैं कि नहीं। और ऑप्शन भी बहुत आसान दे रखे हैं। देखो ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो सैड लिखा है, टोल्ड तो पहले खत्म कर देंगे हम, कर दिया ना हमने टोल्ड खत्म। दूसरी बात, कैन का कुड केवल इसी में दे रखा है, इसमें तो कैन ही दे रखा है, ये भी खत्म, तो यही बचा।